भाई ये देखना पुराने ज़माने वाला टेलीफोन बूथ और अंदर घुसते ही ये आ गया भाई आपका माचू पिचू ऑफ बुसान। देख रहे हो क्या व्यू है ये। दोस्तों इस समय हूँ मैं साउथ कोरिया की सेकंड लार्जेस्ट सिटी बुसान में और ये शहर पूरा खाली पड़ा है। ना जाने क्यों सभी लोग ये शहर छोड़ के चले गए। लोग ही नहीं है भाई सड़क पे। दुख की बात है वो ये भी है कि यार यहाँ की पॉपुलेशन जो डिक्लाइन हो रही है ना, यहाँ पे लोएस्ट बर्थ रेट है, लोग शादी वादी कर नहीं रहे, इसी वजह से तो इतने बूढ़े लोग हैं यहाँ पे। इतना खूबसूरत होने के बावजूद यहाँ की सड़कों पे मुश्किल से आपको कोई नजर आएगा और यहाँ की 90% पॉपुलेशन बूढ़े लोगों की है। एनीवेज आइए देखते हैं कैसी होती है मेरी लास्ट नाइट इन बुसान। मेरे लिए तो ना ये जू ही है एक तरीके से। ये देखो ना इतने बड़े बड़े क्रैब। तो एक्चुअली इस समय हम आए हैं गैमचियोन कल्चरल विलेज में और बस हम वहाँ चलते हैं तभी बात करते हैं। पहले मैं रास्ता देख लूँ कहाँ से जाना है। तो एक्चुअली ना इस जगह को माचू पिचू ऑफ बुसान क्यों बोला जाता है, क्योंकि भाई मेरे सामने देखो आपको दिख रहा होगा किस तरह पहाड़ पे घर ही घर बसे हुए हैं और ये जो व्यू है ना आपको टॉप व्यू दिख रहा होगा इसका, इसीलिए बोला जाता है इसे माचू पिचू ऑफ बुसान। आप बुसान आओगे या फिर कोई भी बुसान आएगा तो भाई गैमचियोन कल्चरल विलेज जाता ही जाता है देखने। तो इसलिए मैंने सोचा मैं भी हो लेता हूँ एक बार, उसके बाद पूरा दिन तो है ही हमारे पास एक्सप्लोर करने के लिए। तो चलते हैं। सामने मुझे दिख रहा है बट मुझे नहीं पता एंट्री कहाँ से है एग्जैक्ट, क्योंकि ये तो पहाड़ों पे दिख रहा है ना, पहाड़ तो दूर हैं। तो भाई रोड क्रॉस कर रहे हैं। ऐसा कुछ नज़ारा है मेरे आसपास। अभी हम माचू पिचू की तरफ जा ही रहे हैं बट मुझे लगा दिखा देनी चाहिए जगह, क्योंकि मुझे काफ़ी सुंदर लग रही है और काफ़ी साफ़ सुथरी है ना, इस वजह से भाई अलग तरीके का कॉन्ट्रास्ट आता है। मतलब क्या बोलूँ, आसमान भी बहुत नीला है। देखो ये बात तो भाई कहनी पड़ेगी बट ऐसा लगता है बाहर चलने पे ना HD है सब कुछ, इतना साफ दिख रहा है यार सब कुछ, मतलब बहुत ज़्यादा साफ दिख रहा है। AQI अभी 52 है जो कि अच्छा है एक्चुअली। हर जगह एक तो ये घड़ी रहती है ना यहाँ पे C क्लास। भाई मैं चलता हुआ काफ़ी ऊपर आया हूँ और पहाड़ी इलाका है पूरा और बहुत सुंदर लग रहा है यार सब कुछ, काफ़ी सुंदर लग रहा है सब कुछ, बहुत क्लीन, बहुत सुंदर एस्थेटिकली। अरे ये क्या कह रहा है बट एस्थेटिकली यार बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा है। इवन इनकी रोड्स कितनी प्यारी है देखो। यहाँ सामने कोरिया तिब्बत सेंटर लिखा हुआ है। कोरिया तिब्बत के रिलेशंस बन रहे हैं अच्छे, बट हमें जाना है इधर। यहाँ पे एक्चुअली एक साइन बोर्ड लगा है। भाई व्हाट अ व्यू भाई। नहीं देखो यार इतना सुंदर लग रहा है। यहाँ साइन बोर्ड्स लगे हैं, देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, चियोनमसन हीलिंग, चियोनमसन इको हाउस, टॉमस्टोन कल्चर विलेज, एमी कल्चर, चियोनमसन ऑब्जर्वेटरी, रेल रोड आर्ट एक्सपीरियंस। भाई ये इतनी पतली सी रोड है, यहाँ से बसें गाड़ियाँ सब जा रही हैं। बेसिकली इनकी मेन रोड ही है एक तरीके से, और घर वर बने हुए हैं आसपास और अलग अलग स्टेशंस हैं ऐसे ही इसी शहर में, इसीलिए इसको माचू पिचू बोला जाता है बुसान का। एंड फॉर रियल बहुत सुंदर है। लोग ही नहीं है भाई सड़क पे। बट एक जो काफ़ी दुख की बात है वो ये भी है कि यार यहाँ की पॉपुलेशन जो डिक्लाइन हो रही है ना, यहाँ पे लोएस्ट बर्थ रेट है, लोग शादी वादी कर नहीं रहे, इसी वजह से तो इतने बूढ़े लोग हैं यहाँ पे। मतलब आप खुद सोचो कोई सड़क पे ही नहीं है, इतनी सुंदर जगह है, इतनी सुंदर जगह कोई सड़क पे नहीं है। एक आधा आपको ऐसे बूढ़े लोग चलते दिख जाएंगे, अदरवाइज़ कोई है ही नहीं सड़क पे। तो ये काफ़ी दुख की बात है यार कि लोग शादी नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे सोसाइटल प्रेशर की वजह से। जगह ही नहीं है सड़क पे, एकदम से बस ले आया ये। ओए होए 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 होए। भाई चलते चढ़ाई करते हम आ गए एक्चुअली एक व्यू पॉइंट पे, जहाँ पे मेरे साथ ये और ये बैठे हैं और पीछे है भाई पूरा व्यू पॉइंट। हमको बुसान नज़र आ रहा है दूर से, ऊपर से, ऊंचाई से। और भाई देखो
ट्रैफिक ही नहीं है भाई रोड पे, ट्रैफिक ही नहीं है, मतलब सच में पूरी सिटी में ट्रैफिक नहीं है। आप दूर तक देख लो, ये देखो दूर तक देखो, सिटी में ही ट्रैफिक नहीं है पूरी भाई, क्या बताएं। तो इसी वजह से भाई इस जगह को बोला जाता है माचू पिचू ऑफ बुसान, क्योंकि यू 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 घर बने हुए हैं, यू 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 यू। एक तो यार बसें आई जा रही हैं बार बार, मुझे डर लग रहा है। अच्छा गाड़ी है तो टैक्सी, अमीर लोग जा रहे होंगे फिर तो, क्योंकि यहाँ तो टैक्सी अमीर लोग ही करते हैं, बड़ी महंगी आती है यार टैक्सी। अभी मैं चेक कर रहा था, मुझे ना 10-11 किलोमीटर जाना था कहीं पे। एक सेकंड पूछ लूँ, हाथ रख सकता हूँ मैं यहाँ पे? यस बोल दिया। तो मेरे को सिर्फ 10-11 किलोमीटर जाना था भाई, और उसके मेरे को आए लगभग 2500 रुपये शायद। इनकी ऐप है जिसका नाम है, पता नहीं भूल गया, कुछ तो नाम था, बट स्टिल मंगोलिया से तो भाई सस्ता ही है। मंगोलिया में तो ये भगवान क्या क्या हो रहा था। और यार मैंने ना अभी तक आपको ऐप्स नहीं बताई थी यहाँ की, जो ज़रूरी ऐप्स है। आप ना नेवर मैप्स डाउनलोड कर लेना, उससे आप कहीं भी जा सकते हो सिटी में, कहीं भी पूरे साउथ कोरिया में आराम से। इवन नेवर मैप्स आपको दिखा देगा कौन सी सबवे लेनी है आपको या कौन सी बस लेनी है कहाँ जाने के लिए। दूसरी ककाओ टैक्सी करके है और एक के राइड करके है, ये दोनों टैक्सी की ऐप्स है। ऑल्दो टैक्सी आप यहाँ कम यूज़ करोगे, बसेज एंड मेट्रोज इतनी कन्वीनियंट है, इतना अच्छे से कनेक्टेड है सबवेज, तो आप हर जगह सबवे से पहुँच ही सकते हो। और इसके अलावा यहाँ पे ना अली पे भी काम करता है, बट वो अली पे अलग है, अली पे प्लस करके है कुछ। और यहाँ पे वी चैट भी काम करता है, तो वी चैट और अली पे सेटअप कर पाओ तो देख लेना। वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कैश यूज़ होगा हर जगह, क्योंकि आई थिंक उसमें आईडी मांगेगा, आईडी मांगेगा, तो ऐसा कुछ है। और हम चलते हुए जा रहे हैं ऊपर। भाई यहाँ पे ना ऐसे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, बड़ी बढ़िया लग रही है इधर। एक बार चल के देखें नीचे, किसी की प्राइवेट वो ना हो, कहीं मेरे को डांट पड़ जाए। देखते हैं लोगों चल के नीचे, या फिर ना वापस आते हुए में चलेंगे। अभी ऊपर चलते हैं। और यहाँ पे क्या है, यहाँ भी ऐसी गली है, बढ़िया लग रही है गलियाँ दोनों। नहीं वैसे ऊपर चलते हैं। अच्छी बना रखी है यार, बहुत अच्छी बना रखी है जगह, तो साफ़ सुथरी है इतनी। लोग ही नहीं है खैर, तो साफ़ सुथरी होगी, गंदगी बचाने के लिए लोग ही नहीं है। और ये एकदम ही पुराने घर टाइप बने हुए हैं, सारा सामान बाहर पड़ा है इनका। ये तो स्कूटर आ रहा है, ये देखो, ये डोरेमोन वगैरह में ऐसे दरवाजे होते थे ना। भाई ये ना क्यूटेस्ट बस स्टेशन है दुनिया का, क्यूटेस्ट बस स्टेशन। सिर्फ 3 ही लोग बैठ सकते हैं अंदर, 3-4। अरे यहाँ पे भी चलती है वरना नई वाली। देखो डिवीजन बनाने के लिए कितना बढ़िया काम कर रखा है। ऐसा बना दिया 3 तरफ के लिए जाने के लिए। और भाई हम फाइनली आ गए हैं गामचेओन कल्चर विलेज में, और साइड में मेरा रोड जा रही है, टैक्सी आ रही है, अमीर लोग आ रहे हैं लगता है देखने भाई ये गांव। तो भाई यहाँ पे एक्चुअली थोड़े से लोग दिख रहे हैं, सब लोग घूमने ही आए होंगे, और यहाँ पे दुकानें वगैरह खुली हुई हैं। देखो यहाँ पे एक्चुअली लोग दिख रहे हैं। वाओ, देखना ट्रैफिक पुलिस यहाँ पे भी लगा तो रखा है, बढ़िया कर रखा है जुगाड़। तो भाई ये देखना पुराने ज़माने वाला टेलीफोन बूथ, और अंदर घुसते ही ये आ गया भाई आपका माचू पिचू ऑफ बुसान। देख रहे हो क्या व्यू है ये। भाई मुझे लगा कोई झांक रही है लड़की, पर अब पता लगा अच्छा मैनीक्वीन पड़ी है बिन सर के। अच्छा ये बुसान की कल्चरल ड्रेस है, सॉरी नॉट बुसान, साउथ कोरिया की कल्चरल ड्रेस है, जिसको हैनॉक बोला जाता है। और ये हैनॉक रेंटल की दुकान है भाई। ये देखो हैनॉक पहन के निकली बंदी बाहर, बट अरे आदमी भी निकल गया भाई। तो यार ये देख सकते हो आप, माचू पिचू इसीलिए बोल रहे हैं इसको, क्योंकि इतने कलरफुल घर बने हुए हैं, और पूरे स्टीप पे बने हुए हैं एक्चुअली, स्टेयर के इस टाइप। टन 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 टू टू टन 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 टन। रुको असली म्यूजिक लगाते हैं।
नकली है ये, सब ने हैनॉक पहना हुआ है, बड़े प्यारे लग रहे हैं। तो यार अभी ना मैं एक कैफ़े में आ गया था, तो मैंने लिया एक चीज़ केक और एक कॉफ़ी, और भाई मेरे सामने ये देखो पूरा ही व्यू पॉइंट है अब तो इस जगह का, पूरी जगह ही अपनी है अब तो। कमाल का नज़ारा है भाई, कमाल का नज़ारा। और उस तरफ ना काफ़ी सारा पानी है देखो। बेसिकली यहाँ से ना आपका सी ऑफ जापान या फिर ईस्ट सी शुरू हो जाता है, और देख रहे हो फिर तो समुद्री है पूरा। अभी कोशिश करते हैं हम वहाँ कहीं अगर हम जा पाए ना उधर कहीं पे तो ट्राई करेंगे, बट दिस इज़ ब्यूटीफुल भाई। सबसे मतलब दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कैफ़ेज़ जो मैंने देखे हैं अब तक। ऐसा ही सेम कैफ़े मुझे एक भाई मलेशिया में कैमरन हाईलैंड्स में मिला था, जहाँ से व्यू इतना सुंदर था। उसके बाद आज ये दूसरा कैफ़े मिला है जहाँ से व्यू इतना सुंदर है। बाकी अपना खाने का बिल आया है लगभग 750 या 800 रुपये, और चीज़ केक मैंने ट्राई नहीं किया अभी। कॉफ़ी तो ये कॉफ़ी नहीं, ये हॉट चॉकलेट है, बहुत अच्छी है। तो यार ट्राई किया जाए ज़रा इनका चीज़ केक कैसा बनाया है आखिर। 10 में से 8 नंबर, क्योंकि मुझे ब्लूबेरी ज़्यादा पसंद है, इसके ऊपर कैरेमल है। ओए होए होए। तो यार विलेज से मैं नीचे आ चुका हूँ, और ना मैप के ऊपर ना मेरे को समुद्र दिख रहा था पास में ही, तो मैं समुद्र की तरफ चलने लग गया। और भाई ये देखो, देख रहे हो यहाँ पे सिर्फ सी फूड मार्केट है पूरी। देखना इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं भाई, अरे यार इतनी बड़ी है। देखो ये पीछे वाली तो उससे भी बड़ी है। भाई ताज़े ताज़े ऑक्टोपस पकड़ के लाए हैं, और ये तो बहुत ही बड़ा है, बहुत बड़ा है ये। यार इधर तो ना पोर्ट है एक्चुअली, और जहाज़ खड़े हुए हैं सारे, जहाज़ भी नहीं बोलूँगा, छोटे छोटे शिप खड़े हुए हैं। एक्चुअली पता है क्या है, ये जो सी है ना यहाँ पे, सी ऑफ जापान का जो ये पार्ट है ना, इसके एकदम सामने अगर हम जाते रहे, अगर आदमी 500-700 किलोमीटर चला जाए, एक आइलैंड आता है बीच में, बट आइलैंड को पार करके आता है जापान का फुकुओका एंड हिरोशिमा। इस तरफ ही है वो, यहाँ पे सीधा। अरे यहाँ से भी जा सकते हैं यार अंदर तो। अरे रुको रुको रुको, यहाँ से चलते हैं। ये देखो जहाज़ खड़े हुए हैं, तो जंग लगा हुआ है जहाज़ पे, तो पूरा ही जंग खा रखा है, यूज़ नहीं होता होगा ये। और बहुत लंबा है यार ये तो, हुई वहाँ से, ओ भाई बहुत लंबा है। अभी ना ऐसे कहीं भी घुस जाता हूँ, तो ये गलत बात है। ये कोई वो तो कोई बोलता नहीं है कि उन्हें पता है चलो टूरिस्ट है। कहीं भी घुस रहा यार। यहाँ से चलते हैं, एंट्री है। अरे हाँ, इस जगह का नाम है जलगाची। ओहो, आई लव जलगाची लिखा, लोग फ़ोटो भी खिंचवा रहे हैं यहाँ तो। आई लव जलगाची, ये देखो। फ़ोटो खिंचवा रहा। इधर चलते हैं। तो ये है भाई आपका सी ऑफ जापान का थोड़ा सा पार्ट, बट मुझे ये लगता है चाइना कह रहा हूँ, साउथ कोरिया इसको अपने अंदर ही काउंट करता होगा। कुछ तो होगा, क्योंकि ये साउथ कोरिया का ही पार्ट है। अभी तो एक आइलैंड है बहुत दूर यहाँ पे, वो भी साउथ कोरिया का ही आइलैंड है। बट उस आइलैंड को पार करके कहीं बहुत आगे सीधा 700,000 किलोमीटर के आसपास आ जाता है जापान, एंड वहाँ पे सीधा आता है फुकुओका का पोर्ट, हिरोशिमा नागासाकी भाई, जहाँ पे बम गिरा था न्यूक्लियर। ये मुझे मॉल लग रहा है, क्योंकि ऊपर दुकानें दिख रही हैं और बैठने की सिटिंग है। देखो कुर्सियाँ लगी हैं देखो ऊपर, पर खैर क्या ही जाना है इसके अंदर। भाई मुझे लगा पता नहीं कौन सा जानवर है भाई ऐसे, पर फिर पता लगा अच्छा ये तो चिड़िया है। देखो जा रही है तैरती हुई, वो कितनी छोटी सी है। देखो सीधा लिखा ही हुआ है भाई, डीप वाटर है ये, चाइल्ड प्रोटेक्शन, नो फिशिंग। और ये देखो दिल दिख रहा है एक बहुत दूर। ये देखो सांस ले रहा है, अभी कटा है भाई। ये देखो भाई, मेरे लिए तो ना ये जू ही है एक तरीके से। ये पूरी सी मार्केट है इसके पास, और ढेरों चीज़ें हैं। ये देखो ना इतने बड़े बड़े क्रैब भाई, चल रहा है ऊपर से। भाई मेरे लिए तो जू ही है ये एक तरीके से। चिड़ियाघर ही हो गया है मछलियों का मेरे लिए तो। सी फूड लवर हो बट अगर आपके लिए तो भाई जन्नत है ये जगह। सब है यहाँ पे, लिटरली सारी सी फूड की वैराइटीज़ हैं, जगह जगह पे मछलियाँ टंगी हुई हैं। हर एक जानवर है भाई,
कई जानवर तो मैंने देखे नहीं थे और मैंने इतने बड़े बड़े क्रैब देखे अभी ओए होए। आओ और देखते हैं बुसान सिटी में और क्या है। भाई इस दुकान पे वेल बेच रहे हैं क्या? यहाँ पे ऐसे कैरियोके बहुत खुले हुए हैं भाई। अच्छा ये स्टेशन देखो, इसका नाम है नैम्पो, ठीक है। यहाँ बोला जाता है कि अंडरग्राउंड में ना बहुत बड़ी मार्केट है। चेक करते हैं ये भी, जैसे सीपी में पालिका है ना, वैसे ही बोलते हैं यहाँ पे बहुत बड़ी मार्केट है। तो बुसान में ना एक्चुअली करने को ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं बता देता हूँ आपको। बहुत बुसान बहुत छोटा सा है। आपके पास हिल्स हैं जहाँ पे अभी हम गए थे, आपके पास बीचेस हैं, यहाँ पे 2-3 ही बीच है, उनके नाम आ रहे होंगे। मैं नहीं जा रहा हूँ, बहुत दूर और ठंड बहुत हो रही है यार, तो ठंड कोई है नहीं बीच जाने का मौसम। और यहाँ पे कुछ ना बहुत ही कमर्शियल चीज़ें हैं, जैसे कि कुछ राइड्स हैं माउंटेन पे, जैसे आपका मेले के टाइप को हो गया एक तरीके से। मतलब यार ऐसी मार्केट है तो ये सब मिल रहा है। ये सब तो नहीं चाहिए यार। आईफोन रिपेयर, ये देखो ये सब मिल रहा है। सर्दियों वर्दियों के कपड़े बेसिकली, ये सब तो नहीं चाहिए भाई। ये मेट्रो स्टेशन पे देखो क्या लगा हुआ है, पुलिस एंड इमरजेंसी के लिए फ़ोन कर सकते हो। बड़ा बढ़िया सा फ़ोन है। तो यार चलते चलते मैं किसी स्ट्रीट पे आ गया हूँ जिसका नाम है गुआंगबोंग डोंग फैशन स्ट्रीट, आई थिंक ऐसे ही कुछ नाम था। और लेफ़्ट राइट में अपनी मार्केट्स हैं, दुकानें हैं, कैफ़ेज़ हैं, ब्यूटी की दुकानें हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स की, कॉस्मेटिक्स की। तो यही है, हालांकि भीड़ कम है क्योंकि मैं कह ही रहा था बुसान में भाई बहुत कम लोग रहते हैं। जो बूढ़े लोग हैं वो क्या ही करेंगे इस टाइम पे निकल के ना बाहर, तो फिर खाली खाली पड़ा हुआ, यूथ बहुत कम है बुसान में। और सोल के कंपैरिजन में तो यूथ यहाँ पे बहुत कम है, बहुत कम है। बट हम भी देखते हैं हमें क्या दिखता है। ऑल दो नॉर्मल स्ट्रीट ही है ये, कुछ खास तो नहीं दिख रहा है, बट इन केस कुछ बहुत अलग दिखता है तो दिखाता हूँ। और ये वो शिनचैन वाले चोको चिप्स। भाई यहाँ पे लिखा हुआ है 2026 और न्यू ईयर मनाया जा रहा है अभी भी। इस स्ट्रीट का नाम है फिल्म मेमोरियल स्ट्रीट। आई थिंक यहाँ पे ना मूवीज़ वगैरह काफ़ी शूट हुई होंगी, इनकी काफ़ी एपिक मूवीज़ जो है वो शूट हुई होंगी यहाँ पे पुरानी, तो इसीलिए इस स्ट्रीट को ऐसा नाम दिया गया है, फिल्म मेमोरियल स्ट्रीट। ये क्या है, सेल्फ स्टोर फ़ोन केस। ओह यहाँ पे कोई है नहीं दुकान में, चलो अंदर चलें भाई। तो ये भी वही है, यहाँ पे कोई है नहीं, पैसे खुद ही पे करने हैं क्रेडिट कार्ड से। और कवर देखें 15 प्रो मैक्स से बनाता हूँ मैं वीडियो भाई। मेरा फ़ोन 15 प्रो मैक्स है, बट 15 प्रो मैक्स के कवर तो नहीं है, ये तो छोटे हैं। बट आप देखो एक चीज़ कि ये भी देखो कैसे भरोसे पे ही चल रही है दुकान, चाहे कोई उठा के लेके जा सकता है सामान, बट भरोसा, ट्रस्ट, एंड लोगों को पता है कि गलत नहीं करना है यार, तो इसलिए सब कुछ सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है और आप लेके जा सकते हो। बट मत करना ऐसा, प्लीज़ मत करना। पुश पुश। यार 6:30 ही बज रहे हैं अभी, ये देखो 6:30 बज रहे हैं भाई, सब बंद हो लिया। बड़ी अजीब बात है, सब कुछ बंद हो गया। देखना सारी मार्केटें बंद हो गई हैं, लिटरली सब बंद हो गया। कहाँ जाए ऐसे में आदमी शाम में? मतलब यहाँ पे ये है यार सर्दियों में कि 5 बजे तक जहाँ घूमना हो घूम लो, उसके बाद तो सब बंद ही हो जाता है। और मैंने सोचा था आराम से 5 बजे तक 6 बजे तक हम यहाँ पहुँचेंगे, 2-3 घंटे भाई बढ़िया से देखेंगे मार्केट्स। सब बंद हो गया, नथिंग इज़ ओपन भाई। ये देखो ये थी गुग्जे मार्केट, पूरी बंद ही हो गई यार। बताओ 6 ही बज रहे हैं यार, पूरी बंद हो गई। वहाँ आगे थोड़ी सी भीड़ लग रही है, वहाँ पे देखते हैं। भाई फल वगैरह मिल रहे हैं और यहाँ पे जो है मीट काफ़ी मिल रहा है। ये देखो ये भाई सब कुछ बना रहे हैं, यहाँ पे देखो कुछ मिल रहा है, बट एवरीथिंग इज़ नॉन वेजिटेरियन अगेन। नथिंग फॉर मी भाई, नथिंग फॉर मी। मैं क्या खाऊं? देखो यहाँ भी कुछ मिल रहा है। ये देखो कुछ पैनकेक से बेच रहे हैं यहाँ पे। खाना मेरे को लग रहा है आज भी ना पास्ता और नूडल ही खाने पड़ेंगे। देखो यहाँ पे कुछ तो मिल रहा है। ब्रेड्स नहीं, ब्रेड तो नहीं है। ये देखो यहाँ घास फूस मिल रही है, पानी के अंदर से जो निकलती है ना समुद्र में से। यहाँ भी यही सब मिल रहा है, यहाँ भी यही सब मिल रहा है। तोकी बोकी। ये देखो यहाँ पे पता नहीं किस किस चीज़ से क्या क्या बना रहे हैं। बेसिकली सी फूड को फ्राई कर रहे हैं ये लोग। भाई लगभग 40 मिनट हो गए हैं चलते हुए, मेरे को कुछ भी नहीं मिल रहा। फिर ना ये कि कोरियन पिज़्ज़ा शॉप करके
कोरियन पिज़्ज़ा हाउस, ये दुकान मिली है। एक बार अंदर देख लेता हूँ, क्या पता वेजिटेरियन कुछ मिल रहा हो। लेट्स सी। तो भाई यहाँ पे ना हमें फाइनली वेजिटेरियन चीज़ मिली है, एक ये किमची मूंग बीन पैनकेक। इसके अंदर ना ही मीट है ना सी फूड है। एक चीज़ बहुत ध्यान रखने वाली है कि अगर आप कभी भी किसी को बोलोगे ना कि मैं वेजिटेरियन हूँ, मीट नहीं खाता, तो सी फूड को ये लोग मीट में काउंट नहीं करते, तो आपको सी फूड दे देंगे। अगर आप बोलोगे मीट नहीं खाता, तो मेरे साथ ये भी होने वाला था, बट मैंने बोला नो 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 सी फूड ऑल्सो। ये देखो आंटी बना रही है, ओए होए होए होए। और भाई ये प्रॉपर ट्रेडिशनल कोरियन रेस्टोरेंट है भाई, एकदम ही लोकल आ गया मैं तो अब एकदम सही। कुछ कुछ लिखा हुआ है, समझ नहीं आ रहा बन रहा है। ये मेरा पैनकेक आ गया है और ये अपने पास है चम्मच। खैर चम्मच से फोक लेंगे, रुको। फोक है इसमें? फोक नहीं है इसी में है, सेम ही है दोनों। इसमें मेरे पास नॉर्मल चम्मच है, कोई नहीं। तो भाई लेट्स ट्राई आवर फर्स्ट कोरियन लोकल फूड। एक्चुअली ये एक चीले जैसा है, बेसन का चीला नहीं होता, बट काफ़ी वेजीज से फूल है ये भाई। ये देखो इसमें भाई टमाटर, प्याज, गाजर और कुछ हरा हरा भी पत्ते हैं, बढ़िया लग रहा है और काफ़ी क्रंची है, काफ़ी क्रंची है। चलो मैं खाता हूँ भाई, फाइनली पेट भर जाएगा। कैन आई गेट वन मोर? वन मोर, बट पैक आई टेक विद मी। या वन मोर पैक। 20,000 I think 20. 24,000. Okay. भाई ये एक पराठा सा ना, पता है कितना महंगा निकला है? 700 रुपये का एक। और मैंने एक ना पैक भी करा लिया। मुझे लगा क्या ही महंगा होगा ये, तो मतलब 200-250 रुपये का होगा यार। भाई उन्होंने 1500 रुपये ले लिए मेरे से। पर ठीक है यार, चलो साउथ कोरिया में आज मेरी आखिरी रात है तो कोई बात नहीं। ये देखना जिंदा है भाई, वो बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा है भाई। ये देखना कैसे हिल रहा है। वो बहुत सारे पड़े हैं इसमें ये भी पड़े हुए हैं छोटे छोटे भाई। लिटरली इतना बड़ा क्रैब है वो एक और है। अबे यार ये बहुत सारे क्रैब हैं, देखना यहाँ पे, और सारे जिंदा हैं, सारे एक के ऊपर एक पड़े, इतने बड़े बड़े क्रैब। ये क्या हो रहा है भाई हनी मसाज भाई, ये मैंने पहली बार देखा। अंदर रेस्टोरेंट में ऐसे छोटे छोटे और पन्नी लगा रखी है और आप अंदर बैठ सकते हो। ये बहुत सारे हैं देखो, ऐसे लगातार लाइन से ये तो बढ़िया कॉन्सेप्ट है। छोटे छोटे से हैं देखो, इनमें आप अंदर बैठ सकते हो जाके और लोग बैठे भी मैं देखो अंदर खा रहे हैं जस्ट बिकॉज सर्दी से बचने के लिए। तो स्ट्रीट स्टॉल्स ही हैं, बट छत पे शायद लकड़ी सी लगा के ना ये लगा दिया है और अंदर हीट कैप्चर हो गई होगी क्योंकि खाना बन ही रहा है। तो ये बढ़िया कॉन्सेप्ट लगा, नाइस। तो यार ऐसा ही कुछ था आपका बुसान, साउथ कोरिया की एक तरीके से कह सकते हो सेकंड मोस्ट फेमस सिटी आफ्टर सोल। बुसान में हमने देखा इनके पास पहाड़ हैं भाई, इनके पास समुद्र है, इनकी मार्केट्स देख ली हमने, लोग देख लिए कैसे हैं, बुसान के बारे में हमने जान लिया। एंड आई थिंक अब आप अगर बुसान आते हो तो आपको पता रहेगा क्या करना है। बाकी सबवे मेरे सामने है जिसका नाम है जिनचांग, नहीं जगलची, जगलची जगलची नाम है स्टेशन का। एक बार अपने घर के पास चलते हैं और वहाँ देखते हैं क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ तो भाई सब कुछ बंद ही है। देखो यहाँ पे भी कूड़ा कबाड़ा गिरा के रखते हैं ऐसे भाई। तो वेलकम बैक आफ्टर 2 आवर्स। एक्चुअली क्या हुआ ना, आंधी आने लग गई थी यार, और ना सड़क पे ना सारी कूड़ा वूड़ा सब कुछ उड़ने लग गया। मैं अभी एक्चुअली हॉस्टल भाग गया था और सो गया था, सो तो नहीं गया था बट अंदर जाके बैठ गया था। और अभी भी हवा बहुत तेज चल रही है। जब हवा थोड़ी सी कम हो गई ना तो मैं वापस से बाहर निकला देखने क्या हो रहा है। बट अभी ना 10 बजने वाले हैं
और सब कुछ बंद हो चुका है यार, कुछ भी खुला नहीं है अब। और अब मैं सोच रहा हूँ, मेरी ना फ़्लाइट सुबह 8 बजे की है, मैं सोच रहा हूँ मैं अभी निकल जाऊँ यहाँ से और आराम से एयरपोर्ट जाके बैठें और आराम करते हैं, क्योंकि अगर मैं सो गया थोड़ा सा भी तो भाई प्रॉब्लम हो जाएगी। और फिर समझ रहे हो, आधी अधूरी नींद पे सर दर्द वगैरह होता है तो वो पसंद नहीं मेरे को। तो एक काम करते हैं, एयरपोर्ट चलते हैं और फिर वहाँ जाके बात करते हैं। बट हॉस्टल के आसपास ऐसा कुछ हो रहा है अभी, और भाई हवा बहुत तेज़ चल रही है, बहुत तेज़।